नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया फर्स्ट और मैं हूं आपके साथ रिया कुमारी। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर जो सीधे आपके सरोकार से जुड़ी हुई है। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबर से। दिल्ली के बख्तावरपुर गांव में एमसीडी स्कूल के करीब मास्टर हबीब अहमद सैफी साहब के अहाता निवास पर मोहम्मद अनीस अहमद सैफी की सदारत में सैफी कॉन्फ्रेंस का इनकाद हुआ। इसमें सैफी समाज की तंजीम सैफी वेलफेयर एसोसिएशन, दिल्ली रजिस्टर स्वाट के तमाम ओहदेदारान और सैफी समाज की नामवर हस्तियों ने शिरकत कर दहेज की बुराई को मुकम्मल तौर पर खत्म करने पर गुफ्तगू की। इस मजलिस में स्वाट के सीईओ अख्तर सैफी साहब ने कहा कि दहेज पर पाबंदी और बच्चों की तालीम पर तफसीली चर्चा की गई। साथ ही शादी को सादगी से अंजाम देने के फैसले लिए गए। गैर जरूरी खर्चत जैसे गोद भराई, मेहंदी, हल्दी, मुंह मिठाई, भात, शराबबंदी, संग दसियारी और गोना जैसी रसूमात को सख्ती से बाइकआउट करने का ऐलान हुआ। साथ ही अगर कोई बारात ले जाता है तो बैंड बाजा, आतिशबाजी, डीजे, हवाई फायर जैसे नाफरमान और बेकार काम ना किए जाएं। स्वाट के सदर मोहम्मद अली साहब ने सर्वसम्मति से फैसला लिया कि ना तो दहेज लिया जाएगा और ना ही दिया जाएगा। इस पर मौजूद लोगों ने भी अपनी रजामंदी का इजहार किया। बच्चों की तालीम पर जोर दिया गया और कहा कि बच्चों को अपराध से महफूज रखा जाएगा। इस मौके पर समाज की बुराइयों लेकर भी तफसीली गुफ्तगू की गई। सैफी कॉन्फ्रेंस में इलियास सैफी प्रधान ने कहा कि शादी के दौरान दुल्हन को चुन्नी, लहंगा, बरिया या जेवर लाने पर भी पाबंदी हो। अगर कोई लेन देन हो तो दोनों घर वालों के घर के अंदर ही करे। किसी तरह का दिखावा या शोर शराबा ना किया जाए। उन्होंने कहा कि जरूरत है कि हम सब मिलकर इस स्कीम को अमल में लाए। स्वाट की इस फिक्र पर बख्तावरपुर के रहनुमा अनीस अहमद साहब ने कहा कि वो हमेशा समाज के फायदे के लिए काम करते रहे हैं, इसीलिए इस मुहिम में भी वो हर कदम पर स्वाट के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। आपको बता दें कि कई ऐसे गरीब खानदान हैं जिनके घर लड़के लड़कियां हैं, लेकिन समाज की बेवजह की रसूमात के चलते वो अपने बच्चों की निकाह और शादियां वक्त पर नहीं कर पाते। शादी को आसान बनाने के लिए सैफी वेलफेयर एसोसिएशन स्वाट ने गैर सुन्नती दहेज रसूमात को खत्म करने की मुहिम शुरू की। जरूरत है कि इस मुहिम पर अमल किया जाए और समाज के हर शख्स को अपने आप में बड़ा तब्दीली लाने की कोशिश करनी चाहिए। दिल्ली से नसीम अहमद की खास रिपोर्ट। स्वाट की आज ये 5वीं मीटिंग है कॉर्नर। अभी इंशाल्लाह 2-4-6 मीटिंग और कॉर्नर करेंगे हम। उसके बाद एक बड़ी मीटिंग करेंगे जिसमें 1000, 2000, 3000 आदमी हो और जितनी भी बातें हैं उन सबसे पास कराएंगे। वहां खड़े होकर, स्टेज पर खड़े होकर उन सबसे पास कराएंगे। बताइए आपकी क्या राय है? कानून बनता है सब। अभी बहुत कुछ लोग कह रहे हैं भाई सदर है वो कानून बनाए। भाई मैं तो नहीं मानता कानून। भेज दे मुझे पुलिस में, चला जाऊंगा जेल में। लेकिन जब पंचायत पूरी होगी, बिरादरी बैठी होगी, वहां अगर कोई कहेगा तब बिरादरी को हक है पूरा बाइकाट करे उसका, और सब बाइकाट होगा तब वो डरेगा। एक से नहीं डरेगा वो। की वजह से रिश्ता खत्म कर दिया कि अभी मुझे नहीं करना, क्योंकि देने वाला मामला है। जितने लोग यहाँ बैठे हैं, हम आगे तो तब आगे बढ़ाएंगे ना, लोगों को जागरूक करेंगे। पहले सारे के सारे हम लोग इस बात का हैद करें, लड़की वाले नहीं, लड़के वाले, कि भाई हम इन चीजों को ना किसी की मिलाई लेंगे, चाहे 1 रुपए की, और मिलाई भी नहीं है ना, 1 रुपए की मिलाई लेंगे पर ना कुछ करेंगे। तो सबको पता है कि सोना हराम है। उस हराम को उस लड़के का उंगली में कौन पहनाता है या गले में कौन पहनाता है? बताओ। चौधरी पहनाता है ना बिरादरी का, या वो तो पहले तो इन चीजों पे हम अपने अंदर, हम दूसरे को तब सुधारें। जितने लोग सारे बैठे हुए हैं, जिन लोगों की लड़कों की शादी होनी है, पोतों की होनी है, वो साल 2 साल में 4 साल में, हम इस चीज पे हेल्प करें। एक अभी जल्दी में 2-3 साल से हल्दी का प्रोग्राम बड़ा जबरदस्त बढ़ता जा रहा। ये तो बहुत ही तेजी से फैलता हुआ गैर में जो खैरों से आ रहा है, मोबाइल के जरिए ज्यादा फैला है। औरतें बच्चे देख रहे हैं
उसमें देखा हमने पीले पीले कपड़े, बच्चे औरतें पीले कपड़े पहन के पूरे प्रोग्राम बना, ये बहुत गलत शुरू हो रहा है। इससे हमें बचा खर्चा कम करने के और खर्चा हमारे बढ़ाएगा। सामान देने का मामला है, सामान दो। पहली बात तो शरीयत में हुक्म है कि ज्यादा फैला के दिखावा करके ना दो। अगर ज्यादा आदमी आगे ज्यादा प्रोग्राम करोगे तो दिखावा तो अपने आप ही हो जाएगा, ना कर दो तो उसे भी मुख्तसर अगर करा जाए तो उसमें भी दिखावा कम हो जाएगा। यही है और यही कोशिश हो रही है कि जैसे बहुत बड़ाई में लड़की को अपनाने का आ रहे हैं तो 10-20 आदमी जिम्मेदार होंगे, उसी को ही सगाई माना जाए। यानी 3 दिन बारात रुकती थी, फिर वो 2 रोटियों को आगे, 1 रोटी किसी ने बनाई है, अब शादी में 1 ही रोटी है सिर्फ। तो अब ये मतलब जो है ना, आहिस्ता आहिस्ता सबने मतलब जो है ना, जिस तरह से तुमने मेहनत करके 4 से 1 पे लिया है, हमारे अध्यक्ष जी ने लोगों ने इसको काफी मेहनत करी है और बड़ी मीटिंग करते रहते हैं अक्सर। तो मतलब जो है इस पर हमने सबने अमल करना है और मैं सारे भाइयों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ।